आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मैथ हेडर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेजर पेपर ग्रुप ए का होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका एग्जाम पैटर्न कि आपका एग्जाम पैटर्न इस बार क्या होने वाला है। तो 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरे सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके जो लास्ट सेक्शन है उसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। पास करने के लिए आपको केवल 35 नंबर चाहिए। आप लोग 70 में से 35 नंबर इजीली ला सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब हम देखेंगे आपके चैप्टर्स कि आपके चैप्टर्स में कौन कौन सी यूनिट है। पहले न्यूमेरिकल मेथड एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन। पहले चैप्टर में आपका आता है मेथड सॉल्विंग अलजेब्रिक। दूसरे यूनिट का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो गया, सोलर सिस्टम एंड लीनियर इक्वेशन। एंड चौथे यूनिट का नाम है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको मैं बता दूं कि आपके जो ग्रुप ए है उसके अंदर केवल 4 ही यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। एंड उससे पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। साथ में आप लोग को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ हम आपको अच्छी तरीके से आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर देंगे। आपका पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन, तो पहला आपका रामानुजन विधि से x स्क्वायर बराबर इक्वल 1 को हल कीजिए। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ, आप लोग केवल गूगल ट्रांसफर से आप लोग जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन है आप लोग ट्रांसफर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपको दूसरा क्वेश्चन आता है समद्विभाजन विधि से आप लोग यहाँ f(x) को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जहाँ आपको तृतीय पुनरावृत्ति तक धनात्मक मूल को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप लोग जो इक्वेशन है केवल आप लोग इनको समझते जाइएगा। यहाँ पास मैं केवल इक्वेशन का आपको बताते जाऊंगा। दूसरा आपके आता है समद्विभाजन विधि के द्वारा आपको 3 दशमलव स्थानों तक 1 एवं 2 के बीच में समीकरण को यहाँ पर आपको क्या करना है, मूल ज्ञात कीजिए, जो कि आपका एक्स क्यू यहाँ पास इक्वेशन दिया गया है। एंड इसके बाद फिर आपका चौथा दिया गया है समीकरण एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इक्वल 0 का दशमलव के 3 अंकों की शुद्धता तक मूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। एंड इसके बाद आपका 5वां नंबर आता है रेगुलर फॉल्सी विधि। तो आप लोग रेगुलर फॉल्सी विधि देख लेना। एंड इसके बाद न्यूटन रैप्सन विधि आप लोग अच्छे तरीके देख लेना, जिसके अंदर कुछ इक्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग इक्वेशन को टिक करते जाइएगा। जो इक्वेशन यहाँ पर मैं बताते जाता हूँ केवल आप लोग उन्हीं अच्छे तरीके से करिएगा। एंड इसके बाद फिर पूछा गया है न्यूटन विधि से समीकरण यहाँ पर आपको हल करना है, जहाँ आपको जो मूल दशमलव के जो तीनों स्थान है उनके बारे में आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग ये इक्वेशन अच्छी तरीके से माइंड में रख लीजिए। एंड इसके बाद 7वां आता है न्यूटन रिफ्लेक्शन विधि के प्रयोग से आपको जो इक्वेशन दिया है उनके जो मूल है जिसमें आपको 2 से ज्यादा निकट है के अंदर जो दशमलव 3 स्थान को सही आपको यहाँ पास क्या करना है, ज्ञात करना है। आप लोग इन्हें टिक कर लीजिएगा। न्यूटन रिफ्लेक्शन विधि है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से आप कर ही लेना। एंड इसके बाद फिर आपका 8वां था सेकेंडन विधि उत्पन्न कीजिए। तो सेकेंडन विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर और भी क्वेश्चन बनते हैं। कम्प्लीटली 1 यूनिट का क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे यूनिट में। तो दूसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है अंतर्वेशन से आप क्या समझते हैं, और अंतर्वेशन पर आप बहिर्वेशन परिभाषा है उसको आप लोग आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। तो आप लोग अंतर्वेशन और जो आपका बहिर्वेशन है आप लोग इन्हें अच्छे तरीके देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए गए हैं जहाँ आप कोष्टक अंदर 1 है इक्वल टू, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन को पढ़ूंगा तो वीडियो लॉन्ग बन सकती है, तो बस आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर आप लोग टिक करते जाइएगा। गैरेंज अंतर्वेशन सूत्र के माध्यम से निम्नलिखित सारणी के उपयोग से आप लोग y कोष्टक अंदर जो 10 का मान आपके यहाँ पास ज्ञात करना है। एंड यहाँ पास कुछ सिद्ध कीजिए जहाँ आपको इंक्रीमेंट लॉन्ग x दिया गया है, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर भी पूछा गया है 5वें नंबर का न्यूटन के विभाजन अंतरण सूत्र से निम्नलिखित सारणी द्वारा आप लोग इनके मान को ज्ञात करना है। तो आप लोग इनके जो मान है आप लोग इन्हें ज्ञात कर लीजिएगा। पर फिर से न्यूटन के जो क्वेश्चन आते हैं न्यूटन के विभाजन अंतर सूत्र का प्रयोग कर दिए गए मानों से आप लोग 9 यानी 9 का जो मूल्यांकन है उसको आप लोग यहाँ पास करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया कोटा संख्या, जो आपको कोट संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेंगे ही, तो आप लोग कोट संख्या को आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका 8वां नंबर पूछा गया जो कि एक इक्वेशन है, इसके अंदर आप लोग समलंबी नियम से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा सिम्पसन हो गया और समलंबी नियम हो गया, समलंबी नियम और सिम्पसन नियम, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोग के जो यहाँ पर इंटीजर दिया गया है 8वें नंबर का, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा नंबर आता है, उसे भी सेम उसी तरह आपको फॉलो करना है जो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। एंड इसके बाद फिर आपका 9वां क्वेश्चन है गाउस के 3 बिंदु क्षेत्रफल सूत्र का उपयोग कर इंटीजर दिया गया है, उनके जो dx का जो मान है आप लोग इनको
यहाँ पर याद कर लीजिएगा। एंड इसके बाद हम देखेंगे अपना तो तीसरे यूनिट के अंदर ही बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ आपको निम्न समीकरण समुदाय को गाउस के जो विलोपन विधि है उसके द्वारा आपको यहाँ पर हल करना है। साथ में जो आपके गाउस की इक्वेशन वगैरह देखने को मिल रहा होगा, गाउस की जो विलोपन विधि हो गया, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको टिप्पणी लिखना है। साथ में यहाँ पर जो समीकरण की जो नियम है उनको आप हल करना है। गाउस की जो एलिमिनेशन मेथड है आप इन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो आपकी इक्वेशन दिया गया है गाउस विलोपन का, तो आप लोग इन इक्वेशन को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर हल करना है, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर कुछ दिया गया विलोपन विधि से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन केवल इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को रेडी करना है। एंड इसके बाद फिर पूछा गया है येलो वियोजन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। वियोजन के विधि द्वारा आप लोग इनको सॉल्व करना है। पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण समुदाय का हल एलयू वियोजन विधि से कीजिए, जिसके अंदर ये इक्वेशन आते हैं। आप लोग एलयू के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मैं दिया हूँ वो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर पूछा गया है एलयू के डिकम्पोजिशन विधि के द्वारा पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर डिकम्पोजिशन विधि आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। 3x1 + 2x2 यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में, जहाँ पुनर्वृत्ति विधि यहाँ पर देखना है। तो आप गाउस सीडन की जो पुनर्वृत्ति विधि है उसके द्वारा आपके जो यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं उन्हें यहाँ पर हल करना है, तो आप लोग इन समीकरण को देख लीजिए। एंड यहाँ पर कुछ इक्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ आपको जब एक को विधि द्वारा यहाँ पर क्या करना है, हल करना है। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने चौथे मिनट में, जहाँ कुछ यहाँ पर समाकलन वगैरह यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड इसके बाद दूसरा दिया गया है आयलर विधि के प्रयोग से निम्नलिखित साधारण अवकलन समीकरणों को यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। अवकलन समीकरण को इन्हें अच्छे तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा, तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। फिर यहाँ पर पूछा गया है अवकलन समीकरण जिसके अंदर अपॉन dx के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक प्रकार का आपका अवकलन समीकरण है। एंड इसके बाद पूछा गया है आयलर की विधि के प्रयोग करके निम्नलिखित अवकलन समीकरण को y के लिए x = 5 का चरण लिखिए। 5 चरण तक आपको हल करना है, तो आप लोग अपने माइंड में इसको करिएगा। तो ये इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रूम-कुट्टा विधि किसे कहते हैं, तो रूम-कुट्टा विधि से आप लोग जो अवकलन यहाँ पर दिया जाएगा उन्हें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बताना है। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है dy/dx जो कि अवकलन है, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर आपका 7वां नंबर फिर क्वेश्चन आता है रूम-कुट्टा विधि का उपयोग करके y का सन्निकटन विधि आपको बताना है। आपका 8वां नंबर आज क्वेश्चन आता है मिलने का, आप लोग मिलने विधि से यहाँ पर जो अवकलन दिया गया है आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ टेबल है, टेबल के अंदर कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, x y है, दूसरे कॉलम आपके 0 2 है। तो आप लोग इस तरह के जो क्वेश्चन है आप लोग आपके पेपर में दिए जाएंगे, तो आप लोग इन्हें भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया है 9वां क्वेश्चन रूंगे विधि द्वारा निम्नलिखित अवकलन समीकरण से y का जो सन्निकटन है उसको आपको यहाँ पर निकालना है। तो आई नो कि आपके जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। ये पूरे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि आपकी जो बुक हो गई, आपके क्वेश्चन बैंक हो गए, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इनमें से मैं केवल आपको टॉपिक क्वेश्चन बताया हूँ जिससे आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।